दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमने 25 ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिए हैं। इनको बिल्कुल मिस मत करना वरना बहुत पछताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने पिछले 5 साल के पेपर से उठाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं महाद्वीपों का महाद्वीप? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एकमात्र महाद्वीप से गुजरती हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से गुजरती हैं? ये अफ्रीका से गुजरती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस झील से निकलती है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ये। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करिए। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। जल आयतन जिसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। दोस्तों हम इससे रिलेटेड आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से देख लें। काफ़ी कुछ हमने मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो उसका नाम है बैकाल झील। और कहाँ पे पड़ती है? ये रूस में पड़ती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करिए। एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। जो क्वेश्चन नहीं पता है तो उसको नोट डाउन करिए। हल्के में बिल्कुल मत लीजिए कि एक भी क्वेश्चन आपका जो इजी है ना वो गलत नहीं होना है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा और बार बार पूछा जाता है। तो स्टम्बोली को कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है? अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यानी लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो हम बोलते हैं उसको एंडीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। अंध महाद्वीप जिसको हम डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है डार्क कॉन्टिनेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका। अगर उत्तरी और दक्षिणी पूछा जाता है तो उत्तरी अफ्रीका, अगर केवल अफ्रीका पूछा जाता है तो आप अफ्रीका को टिक करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपरियर झील। जो सुपर है वही ताजा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त की विशेषता क्या है? तो सबसे पहली बात यह है कि जो मेरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है? ये पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। ठीक है, नहीं डीपेस्ट पॉइंट है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन का लेवल आप देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। श्वेत महाद्वीप जिसको बोलते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वहाँ पे बी। और क्यों कहा जाता है ये चीज़ आप कमेंट करके बताएं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसको बोलते हैं वाटरफॉल एंजिल प्रपात किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पे है आपका? ये है वेनेजुला में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी एंजिल जो जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा है। और कहाँ पे है ये? वेनेजुला में है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है? तो कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो प्रसिद्ध नहर है वो कौन सी है? लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश है रूस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। दो महाद्वीपों यानी एशिया और यूरोप में फैले हुए दो प्रमुख देश कौन से हैं? आपको ऑप्शन चुनना है कि ऐसे दो देश जो एशिया में भी उनका कुछ पार्ट है और कुछ भाग उनका यूरोप में भी है। तो रूस और टर्की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। याद रखना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्य रूप से कौन कौन से देश शामिल हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, जिसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर क्या है, आप कितने क्वेश्चन इस पेपर से कर सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, किसे माना जाता है? तो 1 डिग्री देशांतर को माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का नाम आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश यानी 14 देशों की सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? उसका नाम है चाइना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी देखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। स्कोर कमेंट करके बताएं और नेक्स्ट टॉपिक आप जरूर बताएं जो आपको पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।